सभी किसान भाइयों को राम राम। चने की फसल कट कर घर आ चुकी है और अब हम सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, भाई इस साल चने का भाव क्या मिलेगा। तो चलिए आज ताज़ा रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? क्या इस बार चने का भाव 7,000 का आंकड़ा पार कर पाएगा? ये वो सवाल है जो हर किसान की 6 महीने की मेहनत और उम्मीदों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो चलिए देर किस बात की, इस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। हम बाजार के हाल को समझेंगे, हर छोटी बड़ी बात को जानेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अब देखिए, भविष्य का अंदाजा लगाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आज अभी इस वक्त मंडियों में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बाजार का ताज़ा हाल जानते हैं। अगर हम इंदौर मंडी की बात करें, जो एक बड़ी मंडी है, तो वहां का ताज़ा भाव करीब करीब 5,675 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। हाँ, ये भाव पिछले हफ्ते से थोड़ा सा नीचे आया है और इसी वजह से कई किसान भाइयों की चिंता बढ़ गई है। यहाँ पर एक बात जरा गौर से समझने वाली है, और वो है मंडी के भाव और सरकारी एमएसपी के बीच का अंतर। सरकार ने एमएसपी तय की है 5,875 रुपये, लेकिन बाजार में क्या मिल रहा है? 5,675। ये जो सीधे सीधे 200 रुपये का फर्क है ना, यही तो किसान की लागत और मुनाफे के बीच की असली लड़ाई है। लेकिन रुकिए, तस्वीर अभी बाकी है। बाजार के जानकारों की माने तो कुछ ऐसी बड़ी वजहें बन रही हैं जिनसे आने वाले समय में चने के दाम ऊपर जा सकते हैं। चलिए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। तो दाम बढ़ने की उम्मीद क्यों है? देखिए, कई बातें एक साथ हो रही हैं। सबसे पहली बात, दाल मिलों और बड़े व्यापारियों ने अब बाजार में खरीदारी तेज कर दी है, मतलब मांग बढ़ रही है। दूसरी वजह यह है कि जो पुराना स्टॉक बचा था वो अब लगभग खत्म हो चुका है। तीसरा, चने की जगह इस्तेमाल होने वाला जो पीला मटर बाहर से आता था, उसका आयात भी साल कम हुआ है। और चौथी और सबसे अहम बात, ज्यादातर किसान अपनी फसल एमएसपी पर सीधे सरकार को बेच रहे हैं, जिससे खुली मंडियों में माल की आवक कम हो गई है। जी हाँ, ये जो सरकारी खरीद वाला पॉइंट है ना, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, जब ज्यादातर किसान अपना माल सीधा सरकार को बेच देगा तो खुली मंडी में व्यापारियों के पास खरीदने के लिए माल कम बचेगा। और बाजार का सीधा नियम है, जब माल कम हो और खरीदने वाले ज्यादा तो दाम बढ़ना लगभग तय होता है। ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं। सरकार को अपने गोदाम भरने के लिए 3.5 मिलियन टन चने की जरूरत है, लेकिन अभी उनके पास स्टॉक में सिर्फ 2.2 मिलियन टन ही है। मतलब सीधा है, सरकार की अपनी जरूरत ही अभी पूरी नहीं हुई है। उन्हें बाजार से अभी और भी बहुत चना खरीदना बाकी है, और ये बात चने के भाव को मजबूती देगी। तो ये तो हुई बाजार की बातें और आंकड़े, लेकिन इन सब पर बड़े बड़े जानकारों का क्या कहना है? चलिए अब देश में दालों और अनाज की सबसे बड़ी संस्था इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन की रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। उनकी रिपोर्ट में साफ साफ सीधे शब्दों में कहा गया है, चना की कीमतें बढ़ने की संभावना है। अब देखिए, जब इतनी बड़ी और भरोसेमंद संस्था ये बात कह रही है तो इसका मतलब साफ है कि बाजार के सारे संकेत दाम बढ़ने की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को जानने समझने के बाद हम वापस घूम फिर कर उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक किसान को आखिर क्या करना चाहिए? अपनी मेहनत की फसल को अभी बेच देना चाहिए या बेहतर दाम के लिए इंतजार करना सही रहेगा? यही वो सबसे बड़ा फैसला है जो हर किसान को अपनी जरूरत और अपनी सूझबूझ से लेना है। अभी बेचें या थोड़ा और इंतजार करें? देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले इन 3 बातों को एक बार फिर से मन में बैठा लीजिए। पहली, बाजार में खरीदने वालों की मांग मजबूत है। दूसरी, मंडियों में चने की सप्लाई यानी आवक कम है। और तीसरी, सरकार की खरीद अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी। ये तीनों ही बातें चने के बाजार के लिए एक अच्छी खबर हैं। देखिए, आखिर में फसल आपकी है, मेहनत और पसीना आपका है, तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। हमारा काम सिर्फ आप तक हर तरह की सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है, ताकि आप जो भी फैसला लें वो एक जानकारी भरा, एक सोचा समझा फैसला हो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोजाना मंडियों के ताज़ा भाव और खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही काम की जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।